और निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो हमेशा अल्पसंख्यकों की उत्थान और उनके विकास का दम भरते हैं, कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर सत्ता दल के नेताओं का कब्जा है। जदयू के विधान पार्षद द्वारा बाज़ाब्ता तौर से अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा है। उस कब्रिस्तान पर दफन मुर्दों के सीनों पर अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस की मशीन चलाई जा रही है। आखिर मुसलमान इस तरह का अपमान और इस तरह का ठेस कब तक सहेगा कि प्रधान सचिव द्वारा उसकी मापी करा के घेराबंदी का आदेश दिया गया है, लेकिन आज तक उसकी घेराबंदी नहीं हुई। जिस पर किसी तरह का कोई कब्जा है या सत्ताधारी दल के नेता का कब्जा है, उसको आप फौरन कब्जे से छुड़वाएं। मुख्य उद्देश्य आज के इस प्रेस वार्ता का है कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी संपत्ति, कोई भी दान, जिसको हम लोग वक्फ कहते हैं, जब वक्फ किया जाता है तो उसका जो फ़ायदा होता है वो समाज के दबे कुचले गरीब ज़रूरतमंदों को उसका लाभ दिया जाता है, उनकी उत्थान के लिए उस पर काम किया जाता है। और निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो हमेशा अल्पसंख्यकों की उत्थान और उनके विकास का दम भरते हैं और ये जुमलों में अपने कहा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं तो वक्फ की कई ऐसी प्रॉपर्टी है, कई ऐसी संपत्ति है। बिहार छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना राजधानी में कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर सत्ता दल के नेताओं का कब्जा है, अतिक्रमण कहिए, कब्जा कहिए, या उस पर उनकी दुकान चल रही है। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048, जिस पर सत्ता का चादर ओढ़ करके जदयू के विधान पार्षद द्वारा बाज़ाब्ता तौर से अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा है। मामला पटना उच्च न्यायालय में भी है, पटना वक्फ न्यायाधिकरण में भी है, लेकिन उसके बावजूद उस कब्रिस्तान पर, जबकि कई पक्का कब्र अभी भी वर्तमान में वहाँ मौजूद है, उस कब्रिस्तान पर दफन मुर्दों के सीनों पर अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस की मशीन चलाई जा रही है। तो मुसलमानों के हितैषी बनने वाले, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करने वाले लोग कहाँ हैं? आखिर मुसलमान इस तरह का अपमान और इस तरह का ठेस कब तक सहेगा? इनके इस करतूत से पूरे बिहार का मुसलमान नाराज़ है। पूरे बिहार का मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि वक्फ नियम है, वक्फ कानून है कि कोई भी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी, जहां कब्रिस्तान है, अगर कब्रिस्तान है तो ना तो उस पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य हो सकता है और ना ही उसको किसी तरह का लीज एग्रीमेंट किया जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है। और हम जिस वक्फ स्टेट की बात कर रहे हैं 2048 की, 2012 में ही बिहार सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा उसकी मापी करा के घेराबंदी का आदेश दिया गया है, लेकिन आज तक उसकी घेराबंदी नहीं हुई। और आज के डेट में भी वहाँ प्रिंटिंग प्रेस का भवन मौजूद है, मशीनें चल रही हैं। तो इस तरह से बिहार के मुसलमानों को ठगने की और लुभा करके उनके वक्फ की संपत्तियों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, मुसलमानों को के हित में बात करते हैं, अच्छे और बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रैक्टिकल रूप से भी आप ये करें कि जहां भी इस तरह की वक्फ संपत्ति है जिस पर किसी तरह का कोई कब्जा है या सत्ताधारी दल के नेता का कब्जा है, उसको आप फौरन कब्जे से छुड़वाएं। और अगर बोर्ड द्वारा लीज किया गया है तो लीज एग्रीमेंट रद्द किया जाए और नियम अनुकूल उसको बाउंड्री करा करके कब्रिस्तान को बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसको सुरक्षा